अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम फिज़िक्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी एक नई क्लास है, एक नया चैप्टर है जो कि आज हम कंटिन्यू करेंगे। वो प्रोपगेशन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, कि लाइट फैलती किस तरह से है और वो रिफ्लेक्ट किस तरह से होती है, कि सरफेस के साथ टकराती है तो टकराने के बाद बाउंस बैक करती हैं और वो जो है रिफ्लेक्ट होती है तो किस तरीके से। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ये है कि देखें, आपको स्काई नज़र आती हैं, आपको जंगलात नज़र आते हैं, आपको पहाड़ नज़र आते हैं, आपको खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं और आप इसको इंजॉय करते हैं। ठीक है, समंदर को देखते हैं, इसके अलावा दरिया वगैरह को देखते हैं, ब्लू स्काई आपको नज़र आती है, स्टार्स आपको नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको नज़र आती हैं और आप इसको एंजॉय कर लेते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट मौजूद है और लाइट उन चीज़ों के ऊपर पड़ती है, उन पर पड़ने के बाद वापस हमारी आंखों के अंदर दाखिल होती है, वो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती हैं, यानी वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। वो इसलिए नज़र आती हैं कि लाइट पहले उन चीज़ों पर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके यानी टकराने के बाद वापस मुड़ती है और हमारे आंखों के अंदर दाखिल होती है। वो तफसील से हम पढ़ेंगे कि उसके लॉज कौन से हैं, किस तरह से वो टकराती है और क्यों, किस रूल्स के तहत ही वापस पलटती है। वो सारी चीज़ हम डिटेल के साथ आगे जाके इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन लाइट चीज़ों के साथ पहले चीज़ों पे पड़ती है, पढ़ने के बाद हमारे आंखों में दाखिल होती है और इस तरह से सेंसेशन ऑफ विजन जो है, इन्हें देखने की चीज़ पैदा होती है। अच्छा, ये लाइट हमारे यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो है जो कि लाइट को खुद प्रोड्यूस करती हैं, एमिशन ऑफ लाइट उनसे होती है, उनसे जो रोशनी पैदा करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक वो चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें वो होती है जिसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो है जो खुद रोशनी पैदा करते हैं, जैसे स्टार्स हैं, जैसे आपके पास लाइट है वगैरह। ठीक है, तो उससे लाइट पैदा होती है। और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो कि खुद अपनी रोशनी तो प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो जो दूसरी चीज़ों से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आके उनके ऊपर पड़ती है तो पढ़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इस तरह से वो चीज़ें हमें नज़र आती है। जैसे चाँद हमें नज़र आता है तो चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है और हमें चाँद नज़र आता है। सूरज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो खुद अपनी रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो चाँद है वो अपनी कोई उसकी रोशनी, इस तरह ज़मीन की अपनी कोई रोशनी नहीं है। बाकी चीज़ें हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन हमें वो नज़र इसलिए कमरे के अंदर जब आप देखिए एक डार्क रूम के अंदर दाखिल होते हैं, उसके अंदर टेबल पड़ी हुई है, उसके अंदर कैमरा अलमारी पड़ी हुई है, उसके अंदर कंप्यूटर पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन आपको डार्क रूम के अंदर नज़र नहीं आती क्योंकि उनके ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही और वो अपनी कोई रोशनी पैदा नहीं कर रही, तो इसलिए वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम लाइट ऑन करते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लाइट एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, रोशनी पैदा करते हैं, तो वो रोशनी सारी चीज़ों के ऊपर पड़ती है और हमें हर एक चीज़ नज़र आती है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी रोशनी पैदा करते हैं और एक वो ऑब्जेक्ट्स है जो कि अपनी रोशनी पैदा नहीं करते लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो हमें चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है उसका वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, पाथ ऑफ लाइट है। ठीक है, हमें एक चीज़ जहन में रख लीजिएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? जब आप लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब भी आप रोशनी के रास्ते में रखेंगे तो उसका शेडो बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब आपने उसका रास्ता रोक लिया किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की मदद से तो इसके पीछे साया बन गया। साया मतलब वो जगह जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही, यानी अब चूंकि ऑब्जेक्ट रास्ते में आ रही है तो इस वजह से वो रोशनी उससे पार नहीं होती, ओपेक ऑब्जेक्ट है तो पीछे साया बनता है। साया का मतलब रोशनी ना होना। ठीक है, वो आपको डार्क नज़र आता है, इसका मतलब वहाँ पे रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करती तो कभी साया ना बनता। साया बनने का मतलब ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पेन होल कैमरा है। ठीक है, और आप इसको ज़रा यूँ समझ लीजिए, ये एक पेन होल कैमरा, आपके पास एक पेन होल कैमरा है, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये एक इसको कहता है पेन होल कैमरा। ठीक है, ये अंदर से बिल्कुल डार्क होता है, बिल्कुल बंद होता है, डार्क होता है और एक छोटा सा हम यहाँ पे एक सुराख उसके अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्चुअली 16वीं सदी में ये मतलब इजाद किया गया था, ये बनाया गया था 16वीं सदी में
और इसका काम ये था, उसका पर्पज़ ये था कि सन एक्लैप्स, जो सूरज ग्रहण जिसको हम कहते हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, उसको स्टडी किया जाए। क्योंकि सूरज ग्रहण को अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो उससे जो रेज़ निकलती है बहुत ख़तरनाक होती है, आपकी आई साइट को डैमेज कर देती है। तो आप उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए ये एक पेन होल कैमरा बना दिया गया। एक ऐसा बॉक्स है जो कि एक डार्क रूम की तरह है, अंदर से बिल्कुल ब्लैक किया गया है और बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको ये साइड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रखा हुआ होता है। ठीक है, अब मिसाल की तरफ इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, हर तरफ जा रही है, और साथ पिन होल कैमरा ये बॉक्स की तरफ भी जा रही है। अब यहाँ से जो लाइट उधर से जाएगी तो वो तो ज़ाहिर बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी, इधर से लाइट जो जा सकती है इस होल के थ्रू स्ट्रेट लाइन में, तो वो इधर आके टकराएगी। यानी इसका जो ए सर है इस शेप का, वो इधर नीचे बनेगा। देखिए ना सीधे, क्योंकि किसी और रास्ते से लाइट जाएगी तो वो तो इस कैमरे के अंदर जाएगी नहीं। एक ही छोटा सा होल है, तो यहाँ से लाइट आ रही है स्ट्रेट, इस होल के अंदर जा रही है और फोटोग्राफिक फिल्म की यहाँ पे टकरा रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सर है, ये वाला सर, वो इधर बन जाएगा। इस तरह से अगर पाँव से कोई लाइट रे जा सकती है इस बॉक्स के अंदर, तो इस सुराख के थ्रू जा सकती है, होल के थ्रू जा सकती है। और वो एक ही रास्ता है कि लाइट यू ट्रेवल करें, इस होल से जाएं और यहाँ पे फिर ज़ाहिर है स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो यहाँ पे टकराएगी। तो ये आप ये देखें कि पाँव इसके इधर ऊपर बनेंगे, इसका सर नीचे बनेगा। देखिए और भी लाइटें निकलती है, लेकिन चूंकि वो बॉक्स के अंदर नहीं जाती, बाहर टकराती हैं, ऊपर से जाती है, नीचे से जाती है, इस बॉक्स के अंदर जाएगी नहीं। इसलिए कि इधर एक ही छोटा सा सुराख है जिसमें से लाइट जा सकती है, और अगर इधर से लाइट रे यू जा रही है सुराख में से, तो जाहिर है उसने इधर ही जाके टकराना है। तो ये जो उनके लोअर पार्ट है वो ऊपर बनता है, जो अपर पार्ट है ये नीचे बनता है। इस तरह से एक रियल इमेज बनती है। रियल इमेज क्या होती है? वो इमेज जिसको आप फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ले सकते हैं। देखिए हम आईने में देखते हैं ना, तो हमें पीछे जितने फासले पे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारी इमेज जो है वो पीछे बनती है उतने फासले पे। लेकिन वो अगर हम पीछे कोई फोटोग्राफिक फिल्म रख लेंगे तो हमारी पिक्चर उसके ऊपर नहीं बनेगी, इसलिए कि वो हमें दिखता तो ऐसा ही है कि हम पीछे, हमारी जो इमेज है पीछे हैं, लेकिन एक्चुअली इमेज पीछे होती नहीं है। ठीक है, वो ये अब वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये रियल इमेज है, लाइट जो है कि टकरा रही है और यहाँ पे इमेज इस फोटोग्राफिक फिल्म की बन रही है, दिख नहीं रही बल्कि बन जाती है, और आप उसको फिर जब निकाल लेते हैं फोटोग्राफिक फिल्म तो आपको वो इमेज बनी हुई नज़र आती है। ठीक है, तो ये रियल इमेज बनती है, कोई नज़र का धोखा नहीं होता, बल्कि ये रियल इमेज होती है और उल्टी होती है हमेशा के लिए। साइज़ में छोटी होती है, उल्टी होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है, साइज़ में तब बड़ी होती है, इसके बराबर होती है, अगर फासला आप सेम रखेंगे तो ये फिर जाहिर है फिर यानी ये जो आपके पास ये जो इमेज बनेगी वो बराबर बन जाएगी। लेकिन चूँकि यहाँ फासला कम है, यहाँ फासला ज़्यादा है, तो यहाँ जो रियल ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होगा, जो इमेज है वो छोटा होगा। अगर आप इस फासले को बराबर कर देंगे, जितना फासला ये है इतना फासला अगर आप इधर रख देंगे तो इमेज भी को बराबर बन जाएगी, और ये फासला बढ़ा देंगे तो फिर इमेज बड़ी हो जाएगी इससे। ठीक है, ये तो बहरहाल एक उस पर है, क्योंकि बॉक्स इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो बॉक्स तो छोटा ही होगा, तो फिर इमेज भी हमेशा के लिए छोटी बनती है, क्योंकि ये फासला जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेन होल कैमरा होता है। ठीक है, ये इतना सा है, इसमें मजीद कोई डिटेल, ये जितना लिखा हुआ है यही डिटेल है जो कि मैंने आपको समझा दिया आसान अल्फाज में। बाकी इंशाल्लाह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कल से इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।